नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। आज क्लास रहेगी आपकी इंग्लिश की और इंग्लिश में आप पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो क्लास नंबर आपकी है 56 जिसमें आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश। चलिए, इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस जिसमें आप रिवीजन करेंगे, आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में मिलेंगे। तो देर ना करते हुए शुरुआत कर रहे हैं हम। चलिए, बहुत सिंपल है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बनाना बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है इनमें और बहुत सिंपल पूछे जाते हैं। बट एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि आपसे हो सकता है पूछा जाए एक्टिव, हो सकता है पैसिव पूछा जाए। ज़रूरी नहीं कि पैसिव ही पूछा जाए, एक्टिव भी पूछ सकता है, पैसिव भी पूछ सकता है, मतलब रिवर्स भी हो सकता है। तो यहाँ जब हम बात करते हैं तो ये सारा खेल किसका है? बिगी फॉर्म का खेल होता है कि बिगी फॉर्म आती हैं सारी, इज, एम, आर, वॉज, वर और बी होता है आपका। ठीक है, चलिए तो हम बात करेंगे अब यहाँ सेंटेंस की, पैसिव वॉइस की। और हम पैसिव वॉइस देखें यहाँ तो यहाँ पहला है आपका, चलिए यहाँ लिखा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव। देखिए यहाँ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आपको जो सेंटेंस मिलेगा या तो एक्टिव मिलेगा या पैसिव वॉइस होगा। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन द पैसिव और एक्टिव वॉइस। अब इसमें दो चीज़ें कही गई हैं कि या ये आपको या तो एक्टिव दिया गया होगा या पैसिव दिया होगा, उसको आपको या तो पैसिव बनाना होगा या एक्टिव बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पहले आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन में कि आपको एक्टिव दिया हुआ है या पैसिव दिया हुआ है। चलिए तो पहले हम पढ़ते हैं कि हु हैज़ कंपोज्ड दिस सॉन्ग। यहाँ आपका ये क्या है? ये आपका एक्टिव है, ये आपका एक्टिव है और इसको हम पैसिव बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो पैसिव में क्या होता है कि जब आपका ये जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट आपकी सब्जेक्ट की साइड आता है और सब्जेक्ट जो होगा वो आपका ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाता है। ये आपके कुछ ऐसे रूल्स थे। बी की फॉर्म यूज होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। प्रेजेंट में इज, एम, आर, पास्ट में वॉज, वर यूज करते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ बात करते हैं इसमें क्या होगा। देखिए तो यहाँ आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है यहाँ दिस सॉन्ग, तो ये आपका आना चाहिए फर्स्ट, पहली इधर की तरफ। तो यहाँ है आपका ये कंपोजिंग ऑफ दिस सॉन्ग्स हैज़ बीन डन बाय हु, ये नहीं होगा। यहाँ दिस सॉन्ग हैज़ बीन कंपोज्ड, ठीक है, दिस सॉन्ग विल बी, ये विल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपका सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। ये सेंटेंस आपका पास्ट में, ये रिपोर्टेड स्पीच थोड़ी ना है कि आपका सेंटेंस का टाइम चेंज होगा। रिपोर्टेड स्पीच में टाइम चेंज होता है, तो यहाँ विल तो हो नहीं सकता। ठीक है, देखिए तो यहाँ आपका हैज़ कंपोज्ड है, तो यहाँ आपका क्या होगा? दिस सॉन्ग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय हुम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। ठीक है, देखिए तीसरे वाले में विल की गलती थी और डी में देखा जाए तो डी में सीधा सीधा पूछ लिया गया था, सीधा क्वेश्चन हु से। अगर पहले वाले में देखा जाए तो पहले में कंपोजिंग ऑफ दिस सॉन्ग हैज़ बीन डन बाय हु, यहाँ आईएनजी फॉर्म यूज किया इन्होंने। तो ऐसा कोई ऑप्शन सही नहीं है जिसमें से बस आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। चलिए आगे भी सेम यही कहानी है कि आपको पैसिव या एक्टिव दिया गया होगा, उसमें से आपको देखकर बताना है। चलिए तो यहाँ लिखा है सी ऑलवेज टुक हर मेडिसिन्स ऑन टाइम, वो अपनी दवाई कैसे लेती है? समय पर लेती है, तो इसका पैसिव बनाना है आपको। चलिए अगर हम पैसिव की बात करें तो यहाँ जो आपका ऑब्जेक्ट रहेगा वो क्या है? हर मेडिसिन्स है आपका ऑन टाइम, इसको हम लेके जाएंगे इधर की तरफ। तो यहाँ है आपका कि ऑन टाइम मेडिसिन्स, ये नहीं होगा क्योंकि आपका सब्जेक्ट ऑन टाइम से नहीं बन रहा है। ठीक है, टेकिंग ऑफ द मेडिसिन्स, यहाँ कोई आईएनजी फॉर्म नहीं यूज होगी क्योंकि यहाँ आपका V2 यूज हुआ है और V2 आप यूज करते हैं वॉज। V2 के लिए आप क्या यूज करेंगे? वॉज, क्योंकि आपका ये पास्ट है। ठीक है, तो आगे देखते हैं द मेडिसिन्स। ठीक है, ये द मेडिसिन्स वर ऑलवेज टुक ऑन टाइम बाय हर। अच्छा, यहाँ क्या है? मेडिसिन्स वर और यहाँ वॉज है। ठीक है, तो हम यहाँ यूज जो होगा, यहाँ यूज होगा वॉज, तो आपका वर गलत होता है। तो ऑलवेज टुक ऑन टाइम बाय हर, तो यहाँ वॉज के, बट इसमें क्या है? इसमें तो आपका टुक है, बट पैसिव वॉइस में आप क्या यूज करते हैं? हमेशा वी थर्ड। तो आपका यहाँ क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ होता है आपका डी सही। तो द मेडिसिन्स वर ऑलवेज टेकन ऑन टाइम बाय
हर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मेडिसिन आपका क्या है? प्लूरल है। आपका मेडिसिन क्या है? प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ आप क्या यूज करेंगे? वर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा? ऑलवेज वी थर्ड यूज होगा, क्योंकि आप पैसिव वॉइस में यहाँ क्या है? V2 है, बट पैसिव वॉइस में वी थर्ड यूज करते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी सही था। चलिए नेक्स्ट है आपका, यू आर मेकिंग योर लाइफ मोर डिफ़िकल्ट। तुम अपनी जो लाइफ है वो कैसे बना रहे हो? और ज़्यादा परेशानियों में डाल रहे हो अपनी ज़िंदगी को। तो ये आपका ऐसा कुछ सेंटेंस है, इसको हम बनाते हैं। इसमें देखते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट क्या रहेगा। क्या हो रहा है? मेकिंग योर लाइफ मोर डिफ़िकल्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट को हम बनाते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट की तरफ चलें तो यहाँ जो लाइफ है वो कैसी हो रही है? डिफ़िकल्ट हो रही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन जो होना चाहिए, योर लाइफ हैड बीन, यहाँ आप आर यूज कर रहे हैं और आर आपका प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट में आप पास्ट तो यूज कर नहीं सकते, तो ये आपका ऑप्शन पहला गलत। दूसरा देखें, मेकिंग ऑफ योर लाइफ मोर डिफ़िकल्ट हैज़ बीन डन बाय योर सेल्फ। तीसरा भी गलत, क्योंकि यहाँ आप बस अभी पहले टाइम देखते हैं। अगर टाइम देखा जाए तो क्योंकि आपका एक्टिव और पैसिव में सेम टाइम रहता है, बदलता नहीं है। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप वॉज वर यूज करते हैं, अगर प्रेजेंट में तो इज एम आर यूज करते हैं। बट यहाँ इन्होंने क्या किया? इन्होंने टाइम को ही चेंज कर दिया। और टाइम चेंज करने का मतलब है कि आप रिपोर्टेड स्पीच बनाते हैं, टाइम चेंज करने का मतलब। ठीक है, तो यहाँ तीसरा ऑप्शन देखिए, तो योर लाइफ इज बीइंग मेड मोर डिफिकल्ट बाय यू। देखिए यहाँ आपका कंटिन्यूटी फॉर्म है मेकिंग। ठीक, कंटिन्यूटी फॉर्म में आप क्या बीइंग यूज होता है आपका। तो योर लाइफ इज, द लाइफ इज बीइंग मेड मोर डिफिकल्ट किसके द्वारा? बाय यू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ होता है आपका सी सही। ठीक है, आगे देखें, हम आगे बात करेंगे। चलिए अब आगे बात करें तो आगे लिखा हुआ है कि मदर नीड्स योर हेल्प इन द किचन। यहाँ लिखा है मदर नीड्स योर हेल्प इन द किचन। ये आपका क्या है? प्रेजेंट। और प्रेजेंट में आप यूज करेंगे इज एम आर। क्या यूज होता है प्रेजेंट में? इज एम आर। तो इज एम आर वाले देखते हैं। इज एम आर वाला कौन सा? इज यहाँ है, इज यहाँ है, और इसके बाद यहाँ एस लगाया हुआ है, और यहाँ इज नीडेड है। देखिए, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन जो गलत होता है, पहले तो आपका ऑप्शन नंबर सी गलत होता है, क्योंकि यहाँ इज एम आर है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ नीड्स लगाया हुआ है इन्होंने सीधा। चलिए, तो यहाँ मदर नीड्स योर हेल्प इन द किचन। अब यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ जो आपका सब्जेक्ट होगा वो आपका है योर हेल्प इन द किचन। योर हेल्प इन द किचन किसके द्वारा? अब देखिए ऑप्शन यहाँ पहला देखते हैं, योर हेल्प इज नीडेड। आपकी जो जरूरत इज नीडेड बाय मदर इन द किचन। तो आपका यहाँ पहला ऑप्शन ही सही होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पहला सही होता है। देखिए कैसे कि आपका जो ऑब्जेक्ट है योर हेल्प, आपकी जो ज़रूरत है, आपकी जो सहायता है वो ज़रूरत है इज नीडेड। वी थर्ड यूज करते हैं हम पैसिव में हमेशा। इज आप प्रेजेंट शो करते हैं। बाय माय मदर सब्जेक्ट रहा, कहाँ ज़रूरत है? इन द किचन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होगा। नीडिंग नहीं होगा, नीडिंग में आई लगा दिया है आपने, लगाते नहीं हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई सेंस नहीं बनता है। अगर आप पैसिव में आई की फॉर्म आती है तो आप बीइंग यूज करते हैं उसके लिए बीइंग यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है यू नीड टू ऑफर देम अ बेटर डील। चलिए यहाँ लिखा हुआ है कि यू नीड टू ऑफर देम अ बेटर डील। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? ऑब्जेक्ट है बेटर डील। किसको ऑफर करनी है? ऑफर देम करनी है। यू नीड, आपको ज़रूरत है, किसको क्या ज़रूरत है? कि एक अच्छी डील के लिए।
तो अ बेटर डील इज नीडेड, यहाँ नीड जो है आपका प्रेजेंट, ये कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप यूज करते हैं इज एम आर। तो अ बेटर डील इज नीडेड बाय देम एंड यू हैव टू ऑफर इट। देखिए यहाँ इन्होंने सेंस को चेंज कर दिया है। चेंज क्या कर दिया इन्होंने, कंपल्सन मान दिया कि यू हैव टू ऑफर इट। तो यहाँ एक बात देखिए कि यहाँ आप ऐड ऑन नहीं करते चीज़ों को, ये अपने आप ऐड ऑन किया गया है कि यू हैव टू ऑफर इट, गलत है। क्या है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर दूसरा देखते हैं कि द ऑफरिंग ऑफ ए बेटर डील, ये ऑफरिंग यहाँ कोई मैटर नहीं करता है कि आप आएंगे जोड़ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी गलत। सी देखें, दे आर इन नीड ऑफ बीइंग ऑफर्ड अ बेटर डील बाय योरसेल्फ, यहाँ गलती ये है कि यहाँ आपका इज एम आर होना चाहिए और इज एम आर के अकॉर्डिंग आप आई एन जी यूज नहीं कर सकते, तो बीइंग ऑफर्ड है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखें तो दे नीड टू बी ऑफर्ड अ बेटर डील बाय यू, तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी, ऑप्शन नंबर डी, दे नीडेड टू बी ऑफर्ड अ बेटर डील बाय यू। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है कि हिज बिहेवियर एम्बैरेसेस मी, हिज बिहेवियर एम्बैरेसेस मी, और ये जो आपका सेंटेंस है कौन सा सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम बनाते हैं एज एम आर के साथ, ठीक है। चलिए देखते हैं तो आपका क्या हो, हिज बिहेवियर एम्बैरेसेस मी, किसका बिहेवियर, हिज का, ठीक है। चलिए अब यहाँ बात करें तो यहाँ एम्बैरेस मी हुआ, और यहाँ मी जो है आप जब इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो आप क्या बनाएंगे, मी का सब्जेक्ट आई होगा, तो आई, अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये भी देखा जाए तो ये इसके अकॉर्डिंग आपका क्या होना, इज एम आर होना चाहिए, आई एम होना चाहिए, तो आई एम भी है, आई एम भी है यहाँ। हिज बिहेवियर इज एम्बैरेस्ड फॉर मी, ये गलत होता है आपका, ये दोनों ऑप्शन गलत है। यहाँ ऑप्शन नंबर दो आ रहे हैं ए और डी, इसमें देखें तो आई एम एम्बैरेस्ड आपका वी थर्ड हो गया, बाय हिज बिहेवियर, बिहेवियर किसका है, हिज का है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ डी से होगा, आई एम एम्बैरेस्ड, ये तो लिखा है आई एम एम्बैरेस्ड बाय हिज बिहेवियर, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं, अगला एक्टिव और पैसिव वॉइस देखते हैं उसमें क्या पूछा है। चलिए अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ देखते हैं कि ये एक्टिव दिया हुआ है या पैसिव दिया हुआ है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ लिखा है सी विल नेवर टेल यू द ट्रूथ, सी विल नेवर टेल यू द ट्रूथ, वो कभी आपको क्या नहीं बताएगी, सच नहीं बताएगी, कुछ छुपाया है उसने, तो वो क्या कहती है कि मैं सॉरी वो कुछ नहीं बताएगी आपको, ऐसा जो सच है। सी विल नेवर टेल यू द ट्रूथ, ये है आपका विल फ्यूचर है, और फ्यूचर में आप क्या यूज करेंगे, बी की फॉर्म हम यूज करेंगे, और जब बी की फॉर्म यूज करेंगे तो बी के लिए हम यहाँ सीधा सीधा बी ही यूज करते हैं फ्यूचर में, ठीक है। ठीक है, तो मैंने अभी बताया कि फ्यूचर में आप बी की फॉर्म यूज करते हैं, मतलब बी को ही यूज करना है विल के साथ भी, तो यहाँ वर है, पास्ट में है, टेलिंग ऑफ द ट्रूथ टू यू बी हर विल नेवर बी डन, आगे लिखा यू विल नेवर बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हर, सी शैल नेवर बी टेलिंग यू द ट्रूथ, यहाँ देखो आई एन जी लाया है, आई एन जी लाने का मतलब क्या है कि आप जब वर्ब यूज करते हैं तो वर्ब हमेशा क्या होगी, थर्ड, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो यहाँ टेलिंग है तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर आपके दो गलत होते हैं, ए और डी, बचे आपके दो, बी और सी। इनमें देखते हैं, सी विल नेवर टेल यू द ट्रूथ, किसको नहीं बताएगी, यू को, यू आपका क्या है यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू विल नेवर बी टोल्ड द ट्रूथ बाय हर, किसके द्वारा नहीं बताया जाएगा, उसके द्वारा, हर के द्वारा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ होगा सी सही, ठीक, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ यू है और यू से हम स्टार्ट करेंगे, यू विल नेवर, क्योंकि यहाँ नेवर यूज है, क्योंकि नेगेटिव है। चलिए यहाँ तक समझ में आया हुआ, आगे देखते हैं, आगे प्रैक्टिस करेंगे आगे। सी एट द स्वीट्स ग्रीडली,
यहाँ ये भी अभी एक्टिव ही है। अब एक्टिव की बात करें तो इसको पैसिव में बनाते हैं। पैसिव की बात करें तो जो सी एट द स्वीट्स ग्रीडली, जो खाए क्या खाया उसने, स्वीट्स। और स्वीट्स आपका यहाँ ऑब्जेक्ट होता है तो स्वीट्स हम बनाते हैं कि स्वीट्स आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ आएगा। तो ईटिंग ऑफ द स्वीट्स, अब देखिए ईटिंग ऑफ द स्वीट्स तो गलत होता है क्योंकि आपका क्या है, वी थर्ड यूज करते हैं हमेशा। और अगर आपकी कंटिन्यूटी में फॉर्म होती है तो कंटिन्यूटी को हम बीइंग के साथ बोलते हैं, ठीक है। उसमें भी फिर भी आप वी थर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ ईटिंग है, गलत हो जाता है, ये आपका ऑप्शन ए गलत हुआ, ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ देखें तो स्वीट्स वर ईटन बाय हर ग्रीडली, देखते हैं इसको भी। आगे लिखा है ग्रीडली स्वीट्स आर ईटन बाय हर। फोर्थ ऑप्शन है सी हर सेल्फ एट द स्वीट्स ग्रीडली, या हर सेल्फ अपने आप ही एड ऑन किया इन्होंने, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दो ऑप्शन बी और सी की। ग्रीडली स्वीट्स आर ईटन बाय हर, गलत। या कंडीशन ये है कि उसने जो स्वीट्स खाए वो कैसे हैं, ग्रीडली। तो यहाँ ग्रीडली स्वीट्स नहीं है, स्वीट्स ग्रीडली, ठीक है। तो यहाँ द स्वीट्स वर ईटन बाय हर कैसे खाएं, ग्रीडली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा, ना कि सी, ठीक है। ग्रीडली स्वीट्स कुछ नहीं होता, उसकी जो खाने की जो सिचुएशन थी, स्थिति थी, तो वो थी ग्रीडली, ठीक है। चलिए इस वजह से यहाँ ग्रीडली जो है लास्ट में लेके जाएंगे, पहले नहीं आएगा क्योंकि स्वीट्स की कंडीशन ग्रीडली नहीं थी, सी की कंडीशन ग्रीडली थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आई रेयरली वॉच एक्शन मूवीज, मैं बहुत ही ना के बराबर है कभी कभार कैसी मूवी देखता हूँ, एक्शन मूवीज। चलिए तो ये आपका क्या है, एक्टिव है, इसको हमको बनाना है पैसिव। पैसिव की तरफ चलें तो मैं कैसी मूवी नहीं मैं एक्शन मूवी देखता हूँ कभी कभार, तो आपका एक्शन मूवीज है। यहाँ ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से हम बनाएंगे इसको सब्जेक्ट, तो एक्शन मूवीज पहला, ये दो ऑप्शन सही है। ये डी और ए दोनों गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ वॉचिंग ऑफ द एक्शन है और आई हैड रियरली वॉच्ड, यहाँ हैड का जिक्र हुआ है। बट यहाँ ये क्या है, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या कहता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या कहता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट कहता है इज एम आर। चलिए तो एक्शन मूवीज आर, ठीक है, ये प्लूरल आर रेयरली वॉच्ड बाय माई सेल्फ या मी, यहाँ होता है आई, और आई का जो ऑब्जेक्ट होता है क्या होगा, मी होगा या माई सेल्फ होगा, इनमें से कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो यहाँ जो आपका आई जब हम ऑब्जेक्ट की तरफ लेके जाते हैं तो आई ऑब्जेक्ट होता है आपका मी। जब हम यहाँ अभी लास्ट सेंटेंस पढ़ा था हमने तो वहाँ मी लिखा हुआ था, मी को आपने सब्जेक्ट बनाया आई, तो आई का हम जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका होता है ऑब्जेक्ट मी। तो आपका सही सबसे ज़्यादा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि बी में गलती होती है आपकी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट में यहाँ माई सेल्फ लिखा है जो ये गलत है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखेंगे। आई एम श्योर शी विल लाइक यू, ये भी अभी आपका क्या है, एक्टिव है, अभी क्या है ये एक्टिव है। आई एम श्योर शी विल लाइक यू। चलिए अब एक्टिव है तो पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, जो आई एम श्योर आप पूरा भरोसा करते हैं कि वो आपको पसंद करेगी, तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप सबसे पहले आई एम श्योर आएगा या सी विल लाइक यू से स्टार्ट करेंगे आप। देखिए जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो आपको क्या याद रखना है कि जब भी यहाँ आप श्योर हैं, यहाँ आप श्योर हैं, दूसरा सेंटेंस ये कि सी विल लाइक यू, तो दो सेंटेंस का जुड़ाव हो रहा है, दो कहानी है। आई एम श्योर आप श्योर हैं कि वो आपको पसंद करेगी, ठीक है। तो इसमें से आप यहाँ आई एम श्योर को यहीं रहने देंगे, आई एम श्योर, आई एम श्योर। तो डी और ए ऑप्शन तो आपके दोनों गलत होते हैं, ए और बी और सी में से देखते हैं। अब यहाँ लिखा है सी विल लाइक यू, इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है ये, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू रहेगा, विल है सेम रहेगा, वर नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, वर। विल का हम विल ही रहने देंगे, विल में बी जोड़ते हैं, अगर यहाँ विल होता तो यहाँ बी आता, क्योंकि पैसिव वॉइस में बी आता है या बी की फॉर्म आती है,
ठीक है। तो अब बी लाइक्ड थर्ड फॉर्म हो गया किसके द्वारा, बाय सी, बी बाय सी, मतलब सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट ही तो आएगा, ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है हर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बात करते हैं, आगे चलिए, अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस टू हिज होम विद अ बिग स्माइल। चलिए, ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस आपका एक्टिव, अभी भी एक्टिव है। तो अंकल ऑलवेज वेलकम्स अस, हमारा स्वागत कैसे करते हैं अपने घर पर, विद बहुत ही प्यारी से स्माइल के साथ वो अपने घर में आप हमारा स्वागत करते हैं। तो लिख यहाँ पैसिव बनाना है, तो सबसे पहले पैसिव क्या होगा, पैसिव में ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ सब्जेक्ट आएगा। तो देखते हैं कि वेलकमिंग अ बिग स्माइल इज यूज्ड बाय अंकल ऑलवेज व्हेन ही इज वेलकमिंग अस, या वेलकमिंग बाय अंकल विद अ बिग स्माइल टू अस इज ऑलवेज डन। देखिए, ये दोनों जो सेंटेंस हैं, ये दोनों दोनों जो ऑप्शन है ये दोनों गलत हैं। कैसे, अ बिग स्माइल इज यूज्ड, ठीक है, आपने इज यूज किया है, यहाँ आपका प्रेजेंट है, इंडिफिनिट है, इज यूज्ड किया बाय अंकल ऑलवेज व्हेन ही इज वेलकमिंग अस, ये जो अलग सी लाइन जोड़ती, गलत, पूरा गलत है। ठीक है, दूसरा देखो, वेलकमिंग बाय अंकल, ये कौन सी कहानी में लिखा हुआ है कि वेलकमिंग हो रही है, या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं कर सकते, ये दोनों गलत हुए, बच्चे दो। अब दूसरे में अगर इस डी ऑप्शन को देखा जाए तो माई अंकल इज ऑलवेज वेलकमिंग अस, इज ऑलवेज, इज आता है, ऑलवेज आया है, तो बी की फॉर्म में आईएनजी आना चाहिए था अगर ये कंटिन्यू में होता है, बट ये कंटिन्यू में नहीं है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो इसलिए यहाँ बीइंग वेलकमिंग नहीं आएगा, वेलकम्ड होता है। तो ये आपका ऑप्शन डी भी गलत, सी बचता है। सी में देखते हैं, वी आर ऑलवेज वेलकम्ड, क्या हुआ, वी थर्ड यूज हुआ, ठीक है, आपने इज एम आर यूज किया बी की फॉर्म, क्योंकि ये प्रेजेंट है, इज एम आर यूज किया आपने, ठीक है, ये ठीक है। ऑलवेज वेलकम्ड किसके द्वारा होता है, बाय अंकल, कब होता है, टू हिज होम विद ए बिग स्माइल, ठीक है, वी आर ऑलवेज वेलकम्ड बाय अंकल टू हिज होम, किसी विद अ बिग स्माइल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, द स्पीडिंग कार नॉक्ड डाउन द पेडेस्ट्रियन। चलिए, क्या हुआ, जो स्पीड से आ रही कार ने क्या किया, नॉक्ड डाउन द पेडेस्ट्रियन, फुर हो गई एकदम से कार। तो क्या लिखेंगे इसको, ये क्या है, ये है एक्टिव या पैसिव, बताइए, एक्टिव होगा या पैसिव होगा, ये है आपका एक्टिव, ठीक है। चलिए पैसिव बनाते हैं, तो क्या हुआ था, नॉक डाउन किसने किया, कार ने, किसको, पेडेस्ट्रियन को, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ है, पेडेस्ट्रियन, द पेडेस्ट्रियन को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो द पेडेस्ट्रियन होगा, कार विच वॉज स्पीडिंग हैज, ऑप्शन सी गलत, नॉकिंग डाउन दोनों गलत, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं बन रहा है ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द पेडेस्ट्रियन को आप बनाएंगे द पेडेस्ट्रियन, ठीक है। अब यहाँ स्पीडिंग कार नॉक्ड, यानी कि ये है V2, और V2 का मतलब वॉज वर्ड, तो यहाँ पेडेस्ट्रियन सिंगुलर, तो वॉज यूज किया, ठीक है। बीइंग नॉक्ड, ये हो जाता है आपका कंटिन्यूटी में, और कंटिन्यू में आप बीइंग नॉक्ड लिखा, बट ये आपका क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में, तो इंडिफिनिट में आप कंटिन्यूटी में नहीं ले पाएंगे, तो आपका बी ऑप्शन भी गलत, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या बचेगा, ए सही। नॉक्ड डाउन किसके द्वारा, बाय स्पीडिंग कार, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ठीक है। इजी है, बहुत ज़्यादा भी इतने हार्ड नहीं है, बस आपको ये समझना है कि आप यहाँ का जो मैटर है, जो ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट की तरफ लेके जाना है, और यहाँ ये क्या है, पेडेस्ट्रियन जो है आपका क्या है, ऑब्जेक्ट होता है, तो द पेडेस्ट्रियन किसको नॉक्ड किया है, कार ने, पेडेस्ट्रियन को, तो ऑब्जेक्ट क्या था, द पेडेस्ट्रियन। चलिए आगे देखेंगे, आगे लिखा है, द डॉक्टर हैज़ गिवन मी अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन, डॉक्टर ने मुझे कैसा इंजेक्शन दिया, बहुत ही दर्द वाला,
बेरहमी वाला इंसान होगा वो। चलिए अगर बात करें, द डॉक्टर हैज गिवन मी अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन। यहाँ डॉक्टर ने एक पेनफुल इंजेक्शन दिया। क्या दिया है? इंजेक्शन, वो भी कैसा? पेनफुल। तो यहाँ आपका ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट होगा, अच्छा यहाँ लिखा है द डॉक्टर गिव्स माई सेल्फ अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन। बिल्कुल गलत है। देखो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बिल्कुल एक्टिव बना दिया, गलत हो जाता है। ठीक है, 2-3 ऑप्शन बचे हुए हैं अभी आपको। गिविंग अ पेनफुल इंजेक्शन, पहले हम क्रॉस चेक करेंगे, जो गलत है आपका वो गलत कर रहे हैं। गिविंग ऑफ ए पेनफुल इंजेक्शन गलत। कैसे? क्या यहाँ आईएनजी की कोई बात है? नहीं है ना। वी फोर्थ की बात नहीं है, तो यहाँ वी फोर्थ की तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमेशा वी थर्ड यूज करते हैं हम पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमेशा यूज होता है वी थर्ड। ठीक है, चलिए तो ये आपका ऑप्शन बचे अब 2, अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन, अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन। अब हैज गिवन मतलब आपका पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज गिवन। अब इसको क्या यूज करेंगे आप? इसमें करेंगे हैज बीन, तो यहाँ क्या इज बीन गिवन, मतलब ये कंटिन्यूटी फॉर्म गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ हैज बीन रहेगा। कारण क्या है कि यहाँ आपका हैज गिवन है, तो हैज गिवन के साथ आप यूज करेंगे हैज बीन गिवन, थर्ड फॉर्म रहेगी। बाकी का सेम रहेगा, गिवन टू मी बाय द डॉक्टर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे लिखो है द जनरल प्रेजेंट अस अ डिटेल्ड बैटल प्लान। द जनरल प्रेजेंटेड अस अ डिटेल्ड बैटल प्लान। हमें जो जनरल ने क्या क्या प्रेजेंट किया है हमारे सामने, एक अच्छा खासा युद्ध वाला प्लान। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिला है हमको मिला डिटेल्ड प्लान, किसका? बैटल का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ है अ डिटेल्ड बैटल प्लान वॉज प्रेजेंटेड टू अस बाय द जनरल। बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। प्रेजेंटिंग गलत हो जाता है। यहाँ अ डिटेल्ड बैटल प्लान विल बी, यहाँ विल बी की वजह से आपने टाइम चेंज कर दिया, विल बी द जनरल प्रेजेंट अस अ डिटेल्ड बैटल प्लान। कि आपका एक्टिव ही रहा, इन्होंने एक्टिव ही रखा, तो ये दोनों गलत। आपका ऑप्शन नंबर 3 ये गलत, ऑप्शन नंबर यहाँ ए सही होता है, पहला वाला। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज। आगे लिखा हुआ है फॉर हाउ लॉन्ग विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज। ठीक है, अब यहाँ क्या है? फॉर हाउ लॉन्ग, कब तक? विल यू कीप नेग्लेक्टिंग योर ड्यूटीज, तो यहाँ जो ड्यूटीज हैं आपकी, जो ड्यूटीज है वो क्या नेग्लेक्ट की जा रही हैं, तो योर ड्यूटीज। कैसे? यहाँ आप क्या बनाएंगे? चलिए, फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग नेग्लेक्टिंग ऑफ द ड्यूटीज, फॉर हाउ लॉन्ग डू योर ड्यूटीज हैव यू केप्ट नेग्लेक्टिंग। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं कि यहाँ आंसर कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है फॉर हाउ लॉन्ग, विल है तो विल यूज करेंगे। योर ड्यूटीज, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ये योर ड्यूटीज, योर ड्यूटीज। बी, देखो विल के साथ आप क्या यूज करेंगे? यहाँ बी यूज करेंगे, बिल्कुल सही है। ठीक है, योर ड्यूटीज बी के बाद आप वी थर्ड यानी कि कीप के साथ आपने केप्ट यूज किया, और केप्ट के साथ नेग्लेक्टेड। क्या है? केप्ट नेग्लेक्टेड बाय यू, तो ऑप्शन नंबर ए। 3 ऑप्शन ये गलत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे हम। आगे सेंटेंस देखें, आगे सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, आगे सेंटेंस देखते हैं। तो आगे सेंटेंस लिखा है द मैनेजर गेव हर अ नेगेटिव फीडबैक ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस अप्रेजल। चलिए सेंटेंस थोड़ा लंबा है बट आंसर बहुत ईजी है। देखिए कैसे, द मैनेजर गेव हर, मैनेजर ने क्या दिया? हर अ नेगेटिव फीडबैक ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस अप्रेजल। यहाँ क्या दिया है? मैनेजर ने नेगेटिव फीडबैक दिया है।
कब? ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब देने वाली क्या चीज़ थी? अननेगेटिव फीडबैक। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? अननेगेटिव फीडबैक से। तो यहाँ आपके ऑप्शन ए और बी हैं ऐसे। द मैनेजर विल गिव, यहाँ विल गिव बिल्कुल गलत, गिविंग अ नेगेटिव बिल्कुल गलत। दो ऑप्शन बचे ए और बी। ए और बी ऑप्शन देखते हैं। अननेगेटिव फीडबैक बिल्कुल सही, अननेगेटिव फीडबैक, अननेगेटिव फीडबैक। अब देखेंगे यहाँ क्या है? गेव, गेव मतलब V2 मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट में आप यूज करते हैं वॉज, इज, गलत। ऑप्शन नंबर ए गलत। बी आपका ऑप्शन आता है। तो गिवन टू हर, किसने दिया? मैनेजर ने, बाय द मैनेजर। कब दिया? ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस अप्रोजल, तो ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही होगा। चलिए आगे बात करेंगे अब। You have to finish painting this fence by Friday। ये तो बहुत सिंपल है। अगर इसमें देखा जाए, You have to finish painting this fences by Friday। आपको कब करनी है? फ्राइडे को। क्या करना है? फिनिश करनी है पेंटिंग। कब? दिस फेंस। चलिए अब यहाँ ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट के साथ आप क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। चलिए क्या है? दिस फेंस। क्या होना है इसका? पेंटिंग फिनिश करनी है इसकी। तो दिस फेंस, अब यहाँ दिस फेंस से कौन कौन है? बाय फ्राइडे यू विल हैव, विल गलत हो गया क्योंकि हैव टू है, विल गलत, डी ऑप्शन गलत। तो इसके बाद देखते हैं। पेंटिंग ऑफ दिस फेंस हैज़ बीन, पेंटिंग ऑफ दिस फेंस हैज़ टू बी पेंटेड, दो बार, गलत। ऑप्शन दो बचे, ए और सी। चलिए दिस फेंस इज टू बी फिनिशिंग, फिनिशिंग की जगह यहाँ होना चाहिए था फिनिश्ड। क्या होना? वी थर्ड यूज होना था यहाँ, फिनिशिंग गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए, दिस फेंस हैज़ टू बी। देखिए यहाँ हैव टू था, यहाँ इज टू है, तो इसलिए भी गलत था, इसलिए यहाँ भी गलत था। तो ये गलती यहाँ हैव हैज की वजह से। तो ये आप हैज के बाद टू बी फिनिश्ड पेंटिंग बाय यू बाय फ्राइडे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? सी सही है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेंटेंस, द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री द फर्स्ट 3 टाइम्स। मतलब पहले 3 बार सर्विस कैसे करेंगे? फ्री। चलिए तो क्या होगा? सर्विस कैसी होगी? फ्री होगी। द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री द फर्स्ट 3 टाइम्स। क्या होना है? स्कूटर को सर्विस किया जाना है फ्री, तो स्कूटर सर्विस होगा। अब यहाँ सर्विस कौन होगा? स्कूटर। तो यहाँ द फॉर द फर्स्ट 3 टाइम्स द डीलर विल सर्विस द स्कूटर फॉर फ्री। ये आपका आंसर सही नहीं बैठता है, गलत है। यहाँ बैठेगा आंसर क्या सही होना चाहिए? आंसर सही होना चाहिए कि यहाँ जो सर्विस होनी है वो किसको करना है? स्कूटर को करना है। तो स्कूटर सर्विस होना, तो स्कूटर के लिए द स्कूटर विल बी सर्विस्ड, क्योंकि आप विल यूज करेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ डीलर के साथ फ्यूचर है, विल, विल के साथ बी सर्विस्ड। ठीक है, किसको? फॉर फ्री, किसके द्वारा होगा? बाय द डीलर। कब होना है? फॉर द फर्स्ट 3, फॉर द फर्स्ट 3 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही होगा। द स्कूटर वॉज सर्विस्ड है, या वॉज की वजह से गलत होता है, क्योंकि वॉज नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ विल है, फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर में आप विल से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है द वेदर डिसरिपोर्टेड द फाइनल मैच। द वेदर डिसरिपोर्टेड द फाइनल मैच। क्या हुआ? डिसरिपोर्टेड क्या हुआ? फाइनल मैच। द फाइनल मैच वॉज डिसरिपोर्टेड। द फाइनल मैच, ठीक है, तीनों सेम, क्या है? सेम है, चारों सेम है। अब यहाँ है V2, क्या होना चाहिए? वॉज। हैज हैड दोनों गलत, ए और बी गलत, वॉज, बीइंग गलत,
डी गलत है क्योंकि बी आता नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही। वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द वेदर, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल, वॉज रहेगा, वॉज के साथ आप बीइंग यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कंटिन्यूटी फॉर्म नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है दे विल नॉट अलाउ मोबाइल फोन्स इन द एग्जामिनेशन हॉल। क्या नहीं अलाउ होगा? यह देखिए, दे विल नॉट अलाउ, क्या अलाउ नहीं करेंगे? फ़ोन को अलाउ नहीं करेंगे। कहाँ नहीं करेंगे? एग्जामिनेशन हॉल में। क्या अलाउ नहीं होगा? मोबाइल फ़ोन। तो यहाँ लिखेंगे मोबाइल फ़ोन्स चारों में सेम। अब यहाँ है विल, तो विल के अकॉर्डिंग विल बी होना चाहिए, तो विल वाले देखते हैं, यहाँ वर आर और आर, ये तीनों गलत हैं, तो विल आपका नीचे मिल जाता है, विल नॉट बी। देखिए कितना सिंपल रहा कि आपने सिर्फ इस विल की वजह से आपने 3 सेंटेंस मतलब 3 ऑप्शंस काट दिए। तो कितना इजी रहा कि आपने विल ने आपको सिर्फ थोड़ा सा इशारा दिया, आर वर आर, इस वजह से तो कट हुए तीनों, कुछ आगे देखना ही नहीं था। तो यहाँ मोबाइल फोन्स विल नॉट बी अलाउड इन द एग्जामिनेशन हॉल। बहुत सिंपल, बस आपको क्या देखना, पहले वर्ब चेक कर लिया करो, ठीक है, कि वॉज आना है या वर्ब आना है, यही तो खेलता है इसमें सारे में। बस आपको क्या वो आता है इसमें, बस विल आया, बट 3 ऑप्शन क्या थे, वॉज वर ये थे, इस वजह से हमने तीनों काट दी। चलिए अब आपकी क्लास होती है यहीं ख़त्म, मिलेंगे आपको अगली क्लास में, ठीक है, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद।